धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें यहाँ पे ये संगति दी है। आज प्रभु ने हमें फिर से यहाँ जमा किया, इकट्ठा किया है। हम पौलुस की जो पत्री है, रोमन की पत्री 12 अध्याय 21 पद, यहाँ पे पौलुस ने छोटी बात सुनाई और हमें ये बात का अध्ययन करना है, सीखना भी है। यहाँ पे यूं लिखा है, बुराई से न हारो, आप बुराई से मत हार जाओ, परंतु बुराई परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परंतु आप भलाई करते करते बुराई को जीत लो, हरा दो, आप जीत लो और बुराई को हरा दो। आमीन। तो यहाँ पे ये पौलुस ने छोटी बात कही, इसका अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु हमें सहाय करे। हर एक को प्रभु सुनने के लिए कान दे, समझने के लिए हृदय दे, वचन समझने के लिए अनुग्रह दे। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया और प्रभु ये वचन जो आपके है, पवित्र आत्मा, ये हम सुनना, सीखना, समझना, जानना चाहते हैं। हमसे बात करो। मेरे भाई बहन जो जुड़े हुए, इनके लिए भी अनुग्रह मांगता हूँ। सुनने वाले हर एक के लिए सहाय करो। और ये जो बात यहाँ हमने पढ़ी कि बुराई जो संसार में है, अच्छाई भी संसार में आपने भेजी है, पर आप जय पालो। बुरी बातों पर आप जय पालो, भले काम करके आप जय पालो। प्रभु ये अध्ययन करने के लिए सहाय करना। फिर से ये समय के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हमारे जीवन आपको अर्पित करते हैं। हर एक को सुनने वाले कान, समझने के हृदय, देखने वाली आंख मिले, यीशु मसीह के नाम में कहेंगे आमीन, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय जय। हालेलुया। गुड मॉर्निंग सबको, जय मसीह की। रोमन की पत्री 12 अध्याय का 21 पद, बुराई से न हारो, आप बुराई से मत हार जाना, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। पर भलाई से बुराई को जीत लो। यहाँ पे तीन बात यहाँ देखते हैं। एक है भलाई, एक है बुराई और एक है जय पाना। कई लोग बुराई इतनी सारी सह सह के, सुन सुन के बुरे हो जाते, या फिर बुराई सुन सुन के खत्म हो जाते, मर जाते। बुराई संसार में है, शैतान बुरा है, लोग भी बुरे मिलते हैं, और ये बुराई जो संसार में है उस पर इंसान जय नहीं पाता है, उसमें हार जाता है। कई लोग कहते हैं भाई उंगली भी टेढ़ी करनी पड़ती है। लोग कहते हैं बुरा जमाना है और ये बुरा जमाने में बुराई करनी ही पड़ती है, टेढ़े के साथ टेढ़ा ही रहना पड़ता है। सीधे लोगों का जमाना नहीं है, सीधे नहीं चल सकते हैं, लोग कहते हैं। यहाँ पे पौलुस ने कहा आपको भलाई करते करते बुराई को ऐसे हराना है कि बुराई सर भी ना उठाए। यहाँ पे ये अच्छी बात पौलुस ने समझाई पवित्र आत्मा से। आप बुराई से हार मत जाना, या फिर कहे आप बुराई का सामना करना और आप बुराई को पूरी तरह से मिटा देना। दिखाई देनी चाहिए, सिर्फ अच्छा ही दिखाई देनी चाहिए, और लोग कहे यहाँ पे तो सारी भलाई भलाई और अच्छा ही है। यहां हमने देखा एक है भलाई, भलाई, एक है बुराई और एक है जय पाना। उत्पत्ति 2 अध्याय 17 पद में ये पहले शब्द आदम को सुनाई दिया। प्रभु ने कहा देख आदम, मैंने यहां तुझे ये वाटिका में रखा है, यहाँ पे एक पेड़ लगाया है, ये भले और बुरे का पेड़ है, तुझे ये पेड़ का फल खाना नहीं है। उत्पत्ति 2 अध्याय 17 पद। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, देख आदम भले और बुरे दो नहीं, एक ही वृक्ष है जिसमें भलाई बुराई की समझ आती है, ऐसा ये फल वहां पे है, उसका फल तू कभी न खाना। ये भलाई बुराई का जो पेड़ है उसका फल तू मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, तू वो खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य तेरा मेरा रिश्ता कट जाएगा। मैं जीवन हूँ, मैं जीवन देने वाला हूँ, मेरे से तेरा रिश्ता कट जाएगा और तुम मृत्यु हो जाएगा, तुम मर जाएगा। तो यहाँ पे आदम को ये पहली बात ये सुनाई दी कि भले बुरे की पहचान कराने वाला, समझ देने वाला ये एक पेड़ था। आज संसार में हम भलाई बुराई
समझ आती है 18 साल के बाद या फिर 12 साल के बाद समझ में आता है क्या भला है क्या बुरा है। कई लोगों को तो संसार के अंत तक पता नहीं चलता है क्या भलाई है क्या बुराई है। पूरे जीवन बुराई में चलते हैं, कई कई लोग भलाई में भी चलते हैं। ये भला जो बुरा भला बुरा ये जो संसार में है, और संसार में लोग भलाई भी करते हैं बुराई भी करते हैं। हमें भलाई समझ है बुराई भी समझ है। जो कहते हैं कि परमेश्वर को जो भाता है वो भलाई है, और जो शैतान को अच्छा लगता है वो बुराई है। हमारे जीवन में हम जब निराश हो जाते हैं, हमें पता चलता है मैंने कुछ बुरा किया होगा या बुरा हुआ है। जो गलत होता है, रोना होता है, दर्द होता है, तो कहता है ये बुरा हो गया। कोई मर जाता है तो कहता है ये बुरा हो गया। अन्याय हो जाता है तो हम कहता है ये तो बुराई चलती है। नीति वचन 17 अध्याय 13 पद, यहाँ पे सुलेमान कहता है जो कोई भलाई के बदले में बुराई देखो, करे, कोई इंसान भलाई के बदले बुराई करे, यानी कोई इंसान तो आपका भला करता रहे करता रहे करता रहे, आप उसके विरुद्ध में आप उसका भला ना सोचो पर आप उसके सामने बुराई करो, उसके घर से बुराई दूर न तो होगी। फिर आपके घर से कभी बुराई दूर ही नहीं होगी। आप चाहो कितना भी मेरा बुरा ना हो, मेरा खराब ना हो, मेरा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये दर्द ना हो जाए, ये श्राप ना आ जाए, ऐसा जो इंसान डरते हैं, वो यहाँ पे लिखा है जो तुम्हारा भला करते पर भलाई के बदले में यदि तुम उनका बुरा करते हो तो आपके घर में से कभी भी बुराई जाएगी नहीं। बुराई घर में रहेगी रहेगी रहेगी। आज संसार में लोग बुरे फंसे हुए हैं और वे बुराई में से निकल नहीं पाते। इविल इंग्लिश में शब्द है। ये बुराई जो है, या फिर कहेंगे दुष्ट, एकदम खराब, ये हमारे जीवन में हम देखना चाहते हैं, अच्छाई देखना चाहते हैं, भलाई देखना चाहते हैं, पर कभी भी ये भलाई हमने देखी नहीं है। बुराई कुछ भी, कई बार अच्छा होता है, कई बार भला होता है, हर वक्त भला नहीं होता है। बुराई घर में से थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है। यहाँ पे लिखा है 17 अध्याय 13 पद, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, देखो भलाई के बदले में बुराई करे, यानी कोई ने आपका भला किया, उसका यदि आपने बिगाड़ा है, किसी ने आपको प्यार किया, उसका आपने गलत कर दिया है, उसके घर से बुराई दूर तो न फिर होगी। ये बड़ी श्राप दिया है, उसके घर से कभी बुराई दूर न होगी। बुराई दूर न होगी। हमारे घर से बुराई दूर नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी बुराई होती रहेगी, खराब होता रहेगा, नुकसान होता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने भलाई के बदले बुराई की है। कई लोग होते ऐसे कि जो सिर्फ बुरा ही करते हैं, कभी किसी का भला नहीं करते हैं। जीवन में हमारा ये जो संसार है, यहाँ पे सिर्फ बुराई ही है। पौलुस कहता है रोमन 7:21 पद में कि मैंने ये बात सोची कि बुराई हाजिर होती है। मैं अच्छा करना चाहता हूं पर एक ख्याल आता है बुरा कर दे। मैं अच्छा सोचता हूं पर मुझे अच्छा कर नहीं पाता हूं। मैं सोचता हूं आज से मैं ये करूंगा, आज से मैं अच्छा करूंगा, आज भला करूंगा, पर यहां पे लिखा है क्या होता है? इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। तो मैं जब भलाई का सोचता हूं, आज तो मैं भला करूंगा, आज से मैं भलाई करूंगा, आज से मैं अच्छा करूंगा, आज से तो मैं बुरा छोड़ दूंगा। जब मैं भला सोचता हूं करने के लिए तो बुराई हाजिर है, और ये बुराई हाजिर है इसीलिए मैं हार जाता हूं। अच्छा करना चाहता हूं, बुराई हाजिर है। जैसे हमने ये पढ़ा नीति वचन 17 अध्याय 13 पद में कि बुराई घर में ही है, चाहे कितना भी भला करना चाहे भलाई होती नहीं है। और रोमन हमने 12 अध्याय 21 पद में पौलुस ने जो सलाह दी कि आपको भलाई करके बुराई को मिटाना है, पर बुराई के सामने हम कैसे उसको जय पाएंगे, या फिर बुराई को कैसे मिटा पाएंगे, या फिर हमारा जो खराब होता है उसे कैसे रोक पाएंगे? क्यों? बुराई ही जीतती है। हमारे जीवन में हमने देखा है, हम बुराई का सामना करते, बीमारी आई उसको बुराई कहते, फेल हो गए उसको बुराई कहते, बर्बाद होते उसको बुराई कहते, सारा नुकसान होता है उसको हम बुराई कहते, हमारे जीवन से गाली गलौज निकलता है, झगड़ा निकलता है, उसको बुराई कहते। ये जो बुराई है वही हमारे जीवन में हर वक्त हमने देखा है, पाया है, वही हर वक्त हमारे जीवन में जय पाता है। तो कैसे हम ये बुराई से मुक्त हो जाए या बुराई को हरा दे, और ये कैसे ये बुराई
जीवन से नष्ट हो जाए। यहां एक बात हमने देखी कि बुराई घर में, दूसरी बात देखी बुराई हाजिर है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 पद में लिखा है, हम जानते हैं कि हम हम मसीह परमेश्वर में से हैं आए हैं, हम क्रिश्चियन हो गए हैं, हम जानते हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हमने है। ये जाना है कि सारा संसार जो है वो दुष्ट के वश में है। तो शैतान है जो हमें कभी भी भला करने नहीं देगा। जैसे भला सोचेंगे बुरा ही हाजिर होगा, जैसा भला करने का चाहेंगे, आज तो मैं ये भलाई करूंगा, आज तो ये अच्छा करूंगा, पर वो न हो पाएगा, क्योंकि घर बुराई से भरा है और बुराई साथ में यहीं पे संसार में है, और बुराई चलाने वाला दुष्ट जो है शैतान, वो इस संसार को पूरा वश करके रखा है और वो आपको भलाई करने न देगा। आप कभी भी जय न पाओ। पर पौलुस ने कहा आप भलाई करके बुराई को मिटा दो, या फिर आप भलाई करके जय पालो। आमीन। हम भलाई करना चाहते हैं, बुराई हाजिर है, घर भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने एक बार दो बार हमने भलाई के बदले बुराई की है, कोई प्यार के बदले हमने नफरत की है, अच्छा किया है व्यवहार किसी ने तो हमने उसका बिगाड़ा है। एक बार भी किया हो तो भी ये जो बात लिखी हमने पढ़ी कि घर में आप में से कभी बुराई जाएगी नहीं। अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा हो और बुराई कभी ना हो, हम चाहते हैं। रोमन की पत्री 3 अध्याय 12 पद में परमेश्वर का वचन है कि संसार के सारे लोग, ऐसा एक भी नहीं है जन, क्या लिखा है? सब भटक गए हैं, भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, निकम्मे हो गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, देखो कोई भी भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। एक भी नहीं। तो संसार के लोग चाहते सोचते भलाई हो, आज भलाई करेंगे, पर भलाई होती नहीं, भलाई दिखती नहीं, और भलाई करना चाहते हैं पर घर भरा पूरा बुराई से भरा है। भलाई करना चाहते हैं, बुराई तो घर के बाहर ही खड़ी है। भलाई करना चाहते हैं पर ये बुरा कराने वाला शैतान भी खड़ा है। और यहाँ पे लिखा है कोई भी भला करने वाला नहीं है। हम कैसे बुराई को मिटा दे? तो पौलुस ने बताया आप भलाई करके बुराई को मिटा दो। यहाँ पे लिखा है एक भी नहीं है जो भलाई करे और दिखा दे कि बुरे को मैंने हरा दिया, या बुराई को हरा दिया, या खराब बात जो संसार में है, श्राप है, दुख है, तकलीफ है, उसको मैंने मिटा दिया। भलाई करने वाला कोई भी नहीं है। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय पत्र है, पहली पत्री यूहन्ना की 3 अध्याय 17 पद में, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न, यदि भलाई करना चाहता है, मेरे भाई को तकलीफ है, वो देखकर भी उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? तो परमेश्वर की मौजूदगी नहीं, ये बात दिखती है। इंसान भला करना चाहता है पर भलाई कर नहीं पाता है। और 3 पत्री यूहन्ना की 1 अध्याय 11 पद पढ़े, वहां पे लिखा है जो भलाई करता है वो परमेश्वर को जानता है। 11 पद, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। आप भलाई करके उसके अनुयायी हो। जो भलाई करता है, जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है। वो तो परमेश्वर की ओर से ये दान अनुग्रह पाया हुआ है कि परमेश्वर की ओर से वो ऐसा कर सकता है, कर पाता है। भलाई आप परमेश्वर की ओर से कर पा सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है आप भलाई करो और परमेश्वर का अनुकरण करो, या भलाई का अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर को जानता है, जो बुराई करता है उसने कभी परमेश्वर को देखा नहीं है। ये जो भलाई, बुराई और लड़ाई जो है, यहां 3 बातें मैं कहूंगा। आप बुराई को हरा सकते हो, क्योंकि पौलुस ने कहा आप भलाई करके बुराई को हटा सकते हो, हरा सकते हो। रोमन की पत्री 12 अध्याय 21 पद, आप भलाई करके बुराई को मिटा सकते हो। तो बुराई मिट सकती है, यह सच्चाई है। 21 पद अच्छा पढ़ेगी, रोमन पत्री उसका 12 अध्याय 21 पद, बुराई से न हारो। आप बुराई से मत हार जाओ। बुराई जब संसार में है, घरों में है,
सब जगह पर है, उसका चलाने वाला भी है, बुराई करवाता भी है कोई, तो उसके सामने लोग हार जाते हैं और अच्छाई नहीं कर पाते, और बुरा जो है या बुराई करवाता है ने वाला जो है उसकी सुन लेते हैं और हार जाते हैं। आप बुराई से मत हार जाओ, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो हम बुराई को हरा सकते हैं, सच्चाई से या फिर भलाई करके हम जीत पाते हैं। यहां पे यूं हमने पढ़ा कि आप भलाई से बुराई को मिटा दो, या फिर भलाई करके आप जय पालो। आप बुराई को हरा सकते हो और बुराई भी आपको हरा सकती है, पर यहां पे जो नियम बताया कि भलाई करके दिखाओ कि आप अब भले हो। जब हम भलाई करते हैं, सुनो, जब भलाई करते हैं तो लगता है कि मैंने बुराई को मिटा दिया। आपको लगता है मैंने आज भलाई करी तो मैं आज बुराई नहीं करी, आज मेरा दिन में भलाई हुई। तो ये भलाई एक बार हुई, दो बार हुई शायद, पर बुराई कई बार होती है। और ज्यादा हम यदि देखें कि दिन में हमने 5 बार भलाई की है और 10 बार बुराई हुई है या बुराई की है या बुरा हुआ है, तो हम कहेंगे कौन जय पाया दिन को? तो बोले कहेंगे भाई और ये ज्यादा तो बुराई हुई है तो वही जय पाया है। पौलुस कहता है पहला थेस्सलोनिकी 5:15 में, भलाई जो है वो काम हमें करते रहना है या फिर वो काम परमेश्वर करवाता ही है। सावधान रहो, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, सुनो, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। सदा भलाई करने के लिए तत्पर रहो, आपस में और सबसे भलाई ही की चेष्टा करो। आमीन। तो ये जो भलाई है, सिर्फ भलाई निकलती रहेगी तो ही आप कह पाओगे कि सचमुच मैंने भलाई करके बुराई को मिटा दिया। यहां पे लिखा है आप भलाई ही करते रहो। यीशु मसीह जो संसार में आया, लिखा है प्रेरितकाम 10:38 38 पद में लिखा है, यीशु मसीह हर गांव में गया, जहां जहां गया उसने भलाई ही की है, भलाई ही की है। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पे पौलुस कहता है आपको हर वक्त 15 पद, सावधान कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। देखो, बुराई किसी ने की और उसके सामने आपने बुराई नहीं की तो अच्छी बात है, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। आमीन। सबका भला सोचो। आमीन। जब सबका भला सोचते हो तो आप जय पाए हुए हो, और बुराई जो संसार में है, शैतान ने के लोगों में भी दिखती है, शैतान भी चलाता है, बुराई करता है, तो आप उसके शिकार न होगे। वो डर जाएगा कि ये तो सिर्फ भला ही करता है, यहां से भलाई ही निकलती है। प्रेज़ लॉर्ड। तो बुराई शायद आती हो, पर उसके सामने यदि आप बुराई करते हो तो आप हार गए, पर बुराई के सामने आप भलाई करते हो। दूसरा फिर से कोई बुराई करता है, कई लोग कहते मुझे पसंद नहीं है, ये गाली बोलती है, ये गाली बोलता है, झगड़ा करता है, मुझे पसंद नहीं है। अरे ऐसा क्या है? भले संसार के लोग तो बोलेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, काटेंगे, कोई बात नहीं, आप में से भला ही निकलनी चाहिए। आमीन। यीशु मसीह को जब क्रूस पे टांगा गया, सब लोगों ने त्याग दिया, मरियम भी चली गई, सब चले गए। मरियम ने भी ऐसा नहीं कहा इसको छोड़ो, मेरा बेटा है, इसको छोड़ो, मुझे मारो। नहीं, ऐसा भी नहीं देखते। प्रभु ने कह दिया यूहन्ना ये तेरी माँ ले जा, ये देख नहीं पाएगी मुझे ऐसे क्रूस पर, और चली गई, मां चली गई। और यीशु मसीह क्रूस पर कह दिया पिता इनको माफ कर, भला ही निकली, माफ कर। प्रेज़ लॉर्ड। तो आपको यहां पे लिखा है कि आपको भलाई ही करनी है। आमीन। तो जो भलाई के फल निकलते हैं वो तो यही बात है कि आप जय पा लिया है, आप से बुराई निकल गई और बुराई के सामना आपने भलाई से करी। तो अगर आपने बुराई का सामना भलाई करके किया तो आप जय पाए हुए हो। यदि बुराई का सामना बुराई से किया, एक झापट मारा आपने भी, मेरे भी हाथ है ना, हमने थोड़े बंगड़ी पहनी है क्या, चूड़िया थोड़ी पहनी है,
हम भी मार सकते हैं, क्रिश्चियन लोग मार सकते हैं, क्रिश्चियन लोग के पास बहुत ताकत होती है, पर ऐसी ताकत होती है कि इनको मारोगे तो वो सह लेंगे। इतनी ताकत वो परमेश्वर की ओर से है। आमीन। भलाई की ताकत सिर्फ क्रिश्चियन के पास है। आमीन। गलाती 6 अध्याय 9 पद में पौलुस ने कहता है हमें भलाई करते करते थकना नहीं है। कई बार कहते बहुत भला किया इसका, तो अब नहीं सोचता हूं भलाई, कितनी भलाई करने की। देखो क्या लिखा है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, साहस न छोड़े। अन्य दूसरी भाषा में ये भाषांतर किया है कि आपको भलाई करते थकना नहीं है, क्योंकि यदि हम ढीले न हो, देखो ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। तो फिर कटनी काटेंगे। पता है क्या होगा, आप भलाई करते रहोगे, क्या होगा, सामने वाले जो लोग हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे और सिर्फ आप ही टिक पाओगे। आप कहोगे और कोई है नहीं, आप तो बोले सब मर गए, तुझे परेशान करने वाले सारे मर गए, अब तो आराम से जी सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे लिखा है आपको भलाई करते रहना है। भलाई करने वाले का अंत नहीं होता है, बुराई करने वाले का अंत हो जाता है। बुराई कितनी कर पाएगा, कितना, पता है मुंह थक जा सकता है गाली बोल बोल के, पर कान कभी देखा है, कान में बहुत थक गए यार, इसको जरा मालिश करवा दो। कान कभी नहीं थकते हैं, जवान थक जाती है, मारने वाले के हाथ थक जाते हैं। मुर्दे को मार मार करो, कितना मरेगा, कितना मारोगे, थक जाओगे। जो फाइटिंग करते हैं रिंग में 5 मिनट भी आप नहीं रह पाओगे। आपको लगता है कि फाइटिंग में 5 मिनट, जब जो कराटे होता है या बॉक्सिंग होता है उसमें 5 मिनट भी बहुत लंबी लगती है, इतना थकावट लगती है, मारने वाला जो मारता है थक जाते हैं, बुराई करने वाले हार जाते हैं। यहां पे लिखा है आप गलाती 6 अध्याय साहस मत छोड़ो, 6 अध्याय 9 पद, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। देखो आप भले काम में साहस मत छोड़ना, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, भलाई 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 ही निकलती रहेगी, करते रहेंगे, तो ठीक समय पर तो कटनी ठीक काटेंगे। समय पे कटनी काटेंगे, जरूर काटेंगे। आमीन। यही आगे पढ़ते हैं 5वां अध्याय 7वां पद गलाती में पौलुस कहता है आप अच्छी रीति से दौड़ते थे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, हाँ, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। तो किसने आपको रोका, आप भलाई करते हो, आप रुको मत, आप थको मत, आप हार मत जाओ। आपको दिखाना है तेरी बुराई कितनी है, दिखा दे, तेरी गाली कितनी है, तेरी झगड़ा कितना है, तेरे में कितना गलत है, दिखा दे, मैं अपनी भलाई को दिखाऊंगा, उसका अंत न होगा। वो परमेश्वर की ओर से जो अनंत है वहां से जब भलाई निकलती है तो वो आपको भलाई देता ही रहेगा। और शैतान की जितनी भी नफरत है, शैतान का जितना भी गुस्सा है, शैतान का जितनी भी बुराई है, उसकी खत्म हो जाएगी। वो सनातन नहीं है, परमेश्वर सनातन है। आमीन। उसमें से जो निकलता है भलाई वो सनातन है। प्रेज़ लॉर्ड। आप भली रीति से दौड़ते थे, आपको किसने रोका। फिर काम 10 अध्याय का 38 पद में जो हमने बात करी यीशु मसीह के विषय में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से प्रभु यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। बताया आपको, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया यीशु को, और वह भलाई करता, यीशु मसीह भलाई करता करता करता, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। करता फिरा। प्रभु ने कहीं पे भी बुराई नहीं की, भलाई ही दिखाई दी। आमीन। हमें यीशु के लोग हैं तो हमें भलाई ही करनी है, सब जगह पे हमें भलाई ही करनी है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, न भी बुरा करना है। आमीन। शायद हमारा बुरा हो जाए कोई बात नहीं, पर हमारी से भलाई ही निकलनी चाहिए। जैसे प्रभु ने कहा ऐसा कौन है जो भलाई करता है, तो हम हैं जो भलाई करने वाले। यीशु मसीह ने हमें इसीलिए पैदा किया है, हम मसीह में इसीलिए आए हैं कि भलाई करे। गलाती 6 अध्याय 10 पद, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, सबके साथ, विशेष क्रिश्चियन लोगों का भला करे। आमीन। विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। किसी का भला नहीं कर सके कोई बात नहीं, विशेष क्रिश्चियन का भला करे। दो मान लो कोई गरीब हो, अपना क्रिश्चियन एक भाई गरीब हो, एक अन्य जाति वाला गरीब हो, एक भूखा क्रिश्चियन हो, अन्य जाति वाला गरीब हो, भूखा हो, आप रोटी के लिए किसको दोगे, तो हम क्रिश्चियन को दोगे। आमीन।
तो विशेष मसीह लोगों का भला करो। क्यों? क्योंकि जो अनजान है, जो विधर्मी अन्य जाति है, जो परमेश्वर को ही नहीं जानता है, यदि उसको रोटी दोगे, पता है क्या करेगा? एक रोटी मार देते हो, कैसे आदमी हो? और क्रिश्चियन को दोगे, बोलेगा थैंक यू, धन्यवाद, ये सीखा हुआ है। वो परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, परमेश्वर धन्यवाद, एक रोटी मिल गई है। अन्य जाति को दोगे, वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेगा, वो परमेश्वर को पहचानता ही नहीं है। पर हमारा क्रिश्चियन को धन्यवाद कह के परमेश्वर की महिमा करेगा। आमीन। यूहन्ना 15 अध्याय 8 पद में प्रभु ने कहा, मेरे पिता की मर्जी है आप बहुत फल दो। 15 अध्याय 8 पद। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। कैसे महिमा होती है मेरे पिता की? कि तुम बहुत सा फल लाओ। आमीन, बहुत सा फल लाओ। आमीन। तो हमारा ज्यादा फल और हर वक्त का फल ये जरूरी है। जय पाने के लिए भलाई एक बार नहीं, ज्यादा भलाई थोड़ी नहीं, पर भलाई में रुकना ही नहीं, चलते ही जाना, भलाई ही करते रहना। तब हम कह सकते कि मैंने भलाई करके बुराई को मिटा दिया। किसी ने मेरा बुरा किया, फिर भी मैंने सह लिया। पता है क्यों? मुझे पसंद है वो, ये है संसार, मुझे पसंद है इसीलिए मैं उसका सहता हूं। क्यों सहता हूं, सहती हूं? मुझे वो पसंद है। फिर वो मुझे कितना भी डांटे, मुझे उसके साथ छोड़ रहना है। तो ये भलाई लगता है कि मैं, ये देखो कितना सहती है, कितना सहता है, वो तो इतना बुरा करता है, बुराई करता है, फिर भी वो प्यार है, इसीलिए शायद हम सहते होंगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है हमें हर जगह पे भलाई ही करनी है। आमीन। कोई चाहे न चाहे, हम किसी को चाहे न चाहे, हम तो परमेश्वर को चाहते हैं, और परमेश्वर को चाहते इसीलिए हमारे में से ज्यादा फल भलाई के होने चाहिए। आमीन, बोलो आमीन। लूका सुसमाचार 3 अध्याय 9 पद में प्रभु यहाँ पे यूहन्ना कहता है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है। जड़ पर लगा है, जो झाड़ पेड़ अच्छा फल नहीं देता तो कटता है। हमें अच्छा फल देना है, और सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ज्यादा देना है, और हर वक्त देना है। समय मिले तब तक देते रहना है। आमीन। यहाँ पे लिखा है जो अच्छा फल नहीं देता वो उस पर कुहाड़ा पड़ता है, और वो पेड़ कटता है और अग्नि में डाला जाता है। लूका सुसमाचार 6 अध्याय का 43 यानी सुनो 43 पद, 43 पद सुनो। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। वो निकम्मा फल कभी नहीं लाता है, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है, और कोई भी बुरा पेड़ जो अच्छा फल लाए, वो फल अच्छा नहीं लाता है। तो हमें पहले तो पेड़ अच्छा करना होगा, पहले तो घर अच्छा करना होगा, तब निकलेगा जो वो सारा भला ही निकलेगा, अच्छा ही निकलेगा। हम भले बुरे भली रीति से जानते हैं, पर हमारे में से भलाई निकलती नहीं, क्योंकि भलाई निकलेगी और निकलती रहेगी, या फिर ज्यादा फल देंगे तो हम बुराई को मिटा पाएंगे। पर पहले तो जरूरी आवश्यक है हमारा पेड़ अच्छा हो जाए। आमीन। वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे में से भलाई निकलती है। याकूब की पत्री 3 अध्याय 10 पद में लिखा है, एक जो मुंह होता है उसमें से आशीष निकल सकती है या श्राप निकल सकता है। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो होना नहीं चाहिए। 11 पद, एक श्रोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है। क्या निकलता है? नहीं निकलता है। 12 पद, क्या मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून, अंजीर के पेड़ पे जैतून नहीं हो सकता है? या दाख की लता में, और दाख की लता में क्या कभी लग सकते हैं? अंगूर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। वो नहीं हो सकता है। और जो हमने गलाती 6 अध्याय 9 पद में पढ़ा, आपको भलाई करते करते हारना नहीं है। जो निकल रही है भलाई निकलने दो, प्रभु सहाय करेगा। आमीन। हम बुराई को मिटा सकते हैं। बुराई सिर्फ बोलना ही नहीं, पर जीवन में भी बुरा हो जाता है।
कई लोगों का बुरा हो गया, हम देखते बुरा उसका बुरा हो गया, इसका खराब हो गया, तो ये बुराई का परिणाम है या बुराई है, ये है। पर हमें अच्छा करना ही है। आमीन। मत्ती 5 अध्याय 20 पद, प्रभु ने कहा जो संसार के बड़े अच्छे धार्मिक गुरु लोग हैं, यदि वे लोग बाहर की रीति से अच्छी तरह से जीते हैं तो उनसे हमारा अधिक धार्मिकता होनी आवश्यक है। सुनो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो। देखो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, दान धर्म करते हैं ना, देखा है ना, तो उनका जो होता है उनसे बढ़कर ना हो, बढ़कर आपका न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। देखो भलाई दिखानी संसार के लोग दिखाते हैं, हमें भी ये तो होगी तो दिखाई देगी। कई लोग कहते हैं मैं भलाई काम दिखाई नहीं देता हूँ, अरे पर देखने तो दिखाई तो देने चाहिए। आमीन। पेड़ पे यदि फल न लगे तो दिखाई नहीं देता है कि पेड़ किसका है। फल दिखाने के लिए नहीं होता है, वो तो दिखता ही है, वो दिखता ही है। ऐसे हमारी रोशनी, हमें अंधेरे में हमारी रोशनी दिखाई देनी है। आमीन। क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। और ओके, पहला करंथी 15 अध्याय 33 पद में पौलुस ने यूं कहा, सावधान रहना कोई आपको गुमराह न करे। सुनो, धोखा न खाना, धोखा मत खाना मेरे भाइयों। बुरी संगति आपको बुरा बना देगा। आप में जो अच्छाई है वो मिट जाएगी। शैतान यही चाहता है कि आप बुरा कर लो। शैतान यही चाहता है आपके में से जो भलाई निकल रही है वो उसका रुक जाए, स्रोत जो अच्छा है वो निकल जाए, बंद हो जाए। और ज्यादा हम बुरे लोगों के साथ रहते रहते हम बुरे हो जाते हैं। तो संगति यहाँ पे लिखा है, आप में जो अच्छाई है वो अच्छाई मिटनी नहीं चाहिए। भलाई से बुराई को मिटा दो, पर हम बुरे हो जाते। वजह है 33 पद, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। देखो अच्छे चरित्र है वो बिगड़ जाता है। आपकी भलाई जो, मैं तो बहुत भले काम करता था, अभी छोड़ दिया। क्यों? संगति। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो आपको बर्बाद कर दे या फिर आपकी अच्छाई बिगाड़ दे। यदि आपका स्वभाव बिगड़ता है, आप रिश्ता काट डालो। जैसे मान लो सड़ा हो गया, काट डालते हैं। ऐसे आपको आपकी भलाई जो है वो अच्छी बात जो है वो निकलनी आवश्यक है। पर संगति, गलत संगति से हमारी अच्छाई भी, अच्छा स्वभाव भी खराब हो जाता है। उससे बेहतर हमें दूर होना है। आमीन। हमारा स्वभाव यदि खराब होता है, मूसा को इसीलिए प्रभु ने ले लिया क्योंकि वो ज्यादा बुरा ना हो जाए। वो बोला, ऐसा बोलना जो उचित न था ऐसा उसने बोल दिया। बाइबल में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर ने भी कहा तू इन लोगों के साथ मत रह बेटा, तू मर जा, तू मत जा इनके साथ, वो देश में मैं नहीं लेके जाना वाला हूं। क्यों? क्योंकि तू जो भला है, तेरे लिए मैंने गवाही दी है। मूसा, मेरे पूरे घराने में तेरे समान कोई नम्र आदमी नहीं है। तेरी नम्रता की मैंने बड़ी तारीफ की है। बिगड़ ना जाए, लोग ऐसा ना कह दे मूसा घमंडी है। मैं नहीं चाहता हूं। तो हमारा जो स्वभाव है वो बिगड़ जाता है बुरी संगति से। यूहन्ना की सुसमाचार 1:5 में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति अंधकार में चमकती है। तो जो भलाई है वो चमकनी चाहिए। जो लोग देखने वाले वो कहेंगे ये बहुत बुरा है, ये बहुत अच्छा है। लूका सुसमाचार 11 अध्याय 12 पद, प्रभु ने एक कहानी यहाँ पे बताई कि जब कोई दुष्ट आत्मा किसी को आता है, क्या होता है। यदि हमें वो आत्मा को निकालना है तो ये आवश्यक है। क्या आवश्यक है? लूका सुसमाचार 11 अध्याय 22 पद, सुनो। पर अब उससे बढ़कर कोई और बलवंत, उससे बढ़कर बलवंत कोई चढ़ाई करके उसे जीत लेता है। वो जीत लेता है। आप एक के साथ लड़ते हो और सामने मान लो 5 गुंडे हो, तो आपको तो 10 गुंडे या फिर आपको 10 बड़े सुरवीर आपको आवश्यक है लड़ने के लिए, जीतने के लिए। आपको देखो, किसी ने बुरा किया,
आपने भला किया, आप नहीं जी पाए, पर आपको 2 बार भला करना है। मान लो उसने 5 बार बुरा किया तो आपको 10 बार भला करना है। आमीन। तो उससे बढ़कर जब आता है तभी आप जय पाते हो। और जय पाने के लिए भलाई आपकी निकलती ही रहनी चाहिए। जब फाइटिंग होता है उसमें अटैक 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 होता है, तब भी वो शांत होता है। पाकिस्तान को थोड़ा अटैक किया, पाकिस्तान शांत नहीं हुआ। उसको बहुत अटैक करना होता है तब भी वो शांत हो जाएगा। उसने कई बार बुराई की बुराई की बुराई की, एक ही बार बुराई हमने की, एक ही बार हमने भी इसको मारा, थोड़ा मारते रहना तब भी जय पाते हैं। आमीन। उसके सामने हमारे पास जो भलाई है, सामने पास बुराई है, उसके पास कितनी बुराई है, कितने दिन तक चलेगी उसकी बुराई, हमारे अनंत तक भलाई चलेगी। तो जय कौन पाएगा? जिसके पास ज्यादा सामर्थ्य है। कौन जय पाएगा? जिसकी ज्यादा है भलाई है। आमीन। तो भलाई करके बुराई को जय पा सकते हैं, पर उसकी एक बुराई हमारी एक भलाई, उससे तो कॉम्प्रो या फिर कहेंगे समाधान होता है, या फिर कहेंगे क्या होता है, समझौता नहीं, पर उसको कहते हैं ड्रॉ। गेम ड्रॉ होती है, ड्रॉ गेम होती है। कोई जय नहीं पाया, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। यूहन्ना पत्री 2 अध्याय 13 पद, यहाँ पे यूहन्ना लिखता है, मेरे बच्चों तुमने जय पाया है, आपने वो दुष्ट पर जय पा लिया है, क्योंकि आप जवान हो, परमेश्वर का वचन आप में है। पढ़ो। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। पिताओ आप तो जानते हो, बड़े लोग हो, पर हे जवानों, हे जवान बच्चे हो, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ? कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। आपने जय पाई, दुष्ट को हरा दिया। दुष्ट को समझ में आ गया कि ये इंसान में से भलाई निकलेगी, ये यदि अंगूर है तो अंगूर ही यही निकलेगा। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आप पूरी तरह से मीठे हो तो मीठा ही निकलता रहेगा। दुष्ट को पता चल गया, और ऊपर लिखा है आपने जय पाई क्योंकि परमेश्वर का वचन आप में है। 12 पद, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हाँ? हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं लिखता हूँ, इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई आपने है। जय पाई है। 14 पद, क्यों जय पाई है, कैसे जय पाई है? हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए 14 पद, लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हाँ? हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का और वचन परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। वो बना रहता है, इसलिए अंदर क्या निकलता है? जो बना रहता है तो निकलता रहता है, वचन निकलता रहता है, भलाई निकलती रहती है, भलाई निकलती रहती है। सामने बुराई आती है, भलाई निकलती रहती है, और बुराई आती है तो और भलाई 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 निकलती रहती है। और इसीलिए पौलुस ने जो कहा 12 अध्याय 11-21 पद में रोमन की पत्री, आप हार मत जाओ, बुराई के सामने हार मत जाओ, पर भलाई करके आप बुराई को मिटा दो। आमीन। आमीन। तो ये छोटी एक बात है, भलाई और बुराई युद्ध, पर आप भलाई करके जय पा लो। तो हम कैसे जय पा सकते हैं? यदि हमारे में वचन है, रहता है, भलाई यदि बोई है तो भलाई ही निकलेगी, और ज्यादा निकलनी आवश्यक है, हर समय भलाई निकलनी आवश्यक है, तब भी जाके हम जय पाते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार भलाई करने से जय नहीं पाते हैं। प्रभु का वचन जैसे कहता है, एक भी नहीं है भलाई करने वाला, पर हमें भलाई करते रहना है। जैसा यीशु मसीह हर गांव गया, भलाई ही करता रहा, क्रूस पर भी उसने भलाई ही बात करी। आमीन। तो आपका कोई बुरा करे तो आपको सिर्फ भलाई करनी है। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हरे को सहाय करे, प्रार्थना करे। धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए। हाँ, ये बात हमने सुनी, शैतान जो है वो सबका बुरा करता है, बुरा सोचता है और बुरा करवाता है, और प्रेरणा भी देता है, और सारा संसार उसके वश में भी है। और हम भलाई करना चाहते हैं, बुराई हाजिर है, ये भी हमने सुना। ये भी सुना कि यदि हम भलाई के बदले में किसी का बुरा करते तो हमारे घर में बुराई बुराई बुराई, हर वक्त बुराई ही होती है। और ये भी हमने सुना प्रभु,
हमको भलाई करते हारना नहीं, थकना नहीं, पर भलाई करते रहना है, और विशेष करके आपके विश्वास आपके लोगों का भला करना है। और ये भी हमने सुना आप ज्यादा फल दो, और ये भी सुना आप वो शैतान पे जय पा सकते हो यदि आप में और ज्यादा बल हो और सामर्थ्य हो। हम प्रभु चाहते हैं, आपकी भलाई से भरपूर होना चाहते हैं। आपने हमें भले काम के लिए ही चुना है, हमारे जीवन से अधिक भलाई निकले। जैसे आपका वचन कहता है, धार्मिक लोग की भलाई जो संसार में है उससे अधिक यदि आपकी भलाई ना हो तो आप स्वर्ग में प्रवेश न कर पाओगे। प्रभु वचन के लिए धन्यवाद। हमारी जो अच्छाई है वो बुराई न हो जाए, सावधान रहे, गलत संगति में न रहे, गलत लोगों के साथ न बैठे। हमारे में जो भलाई है वो निकलती रहे, भलाई। और हमें प्रभु सिखाओ, हमें सहाय करो, हमें प्रभु ऐसे जीवन, हर एक मेरे भाई बहन जुड़े हुए क्रिश्चियन भाई बहन, हमारे चर्च के लोग, सबको ये भलाई हर एक के दिलो मनों में से बहती रहे। सहाय करो, पाप क्षमा करो, और प्रभु हर एक को चंगा भला करो। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, बोलो आमीन आमीन। प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह आता है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना। जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो। हम पर मत लेके आओ, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा पिता सदा आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Shalom.